दोस्तों, क्या आपके भी घुटनों में इतना दर्द होता है कि रात को नींद नहीं आती? बिस्तर पर लेटते हैं तो करवट बदलते रहते हैं। कभी दाएं घुटने में दर्द होता है, कभी बाएं में, कभी दोनों में एक साथ। उठना बैठना मुश्किल हो गया है। सीढ़ियां चढ़ना एक बड़ी चुनौती लगती है। नमाज पढ़नी हो या पूजा करनी हो, घुटने मोड़ते ही दर्द शुरू हो जाता है। सुबह उठते हैं तो पैर इतने अकड़े हुए होते हैं कि लगता है जैसे रात भर किसी ने बांध कर रखा हो। दर्द की दवाइयाँ खा खाकर थक गए हैं, लेकिन दर्द है कि जाने का नाम नहीं लेता। अगर यही आपकी कहानी है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको वो घरेलू तेल और मालिश का तरीका बताने वाली हूँ, जो रात को सोने से पहले घुटनों पर लगाने से दर्द में राहत मिल सकती है और आप चैन की नींद सो सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सना कुरैशी और पिछले कई सालों से मैं लोगों को प्राकृतिक तरीकों से सेहत सुधारने में मदद कर रही हूँ। और जब बात घुटनों के दर्द की आती है तो मेरा दिल भारी हो जाता है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि कैसे यह दर्द लोगों की जिंदगी मुश्किल कर देता है। जो इंसान पहले दौड़ता भागता था, वो अब चलने में भी तकलीफ महसूस करता है। जो माएं पहले पूरे घर का काम संभालती थीं, वो अब किचन में खड़े होने से डरती हैं। जो बुजुर्ग पहले बच्चों के साथ खेलते थे, वो अब एक जगह बैठे रहते हैं। यह दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह मानसिक तकलीफ भी देता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि घुटनों के दर्द में राहत पाई जा सकती है, और वो भी बिना किसी महंगी दवाई के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। लेकिन एक बात शुरू में ही साफ कर दूं, मैं यह नहीं कह रही कि डॉक्टर के पास जाना बंद कर दीजिए। घुटनों का दर्द कई कारणों से हो सकता है और कुछ कारण गंभीर भी हो सकते हैं। जो मैं बताने वाली हूँ, वो आपकी दवाई के साथ साथ है। यह एक सहायक उपाय है जो राहत दे सकता है, लेकिन अगर आपका दर्द बहुत ज्यादा है या लंबे समय से है तो डॉक्टर से जरूर मिलें। कभी भी अपने आप दवाई बंद न करें। अब पहले यह समझ लीजिए कि घुटनों में दर्द क्यों होता है। घुटना हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे जटिल जोड़ है। यह रोजाना हजारों बार मुड़ता है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो घुटने पर दबाव पड़ता है। घुटने में हड्डियां होती हैं, कार्टिलेज होता है, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन होते हैं और साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो लुब्रिकेंट का काम करता है। जब इनमें से कोई भी चीज खराब होती है, तो दर्द शुरू हो जाता है। सबसे आम कारण है ऑनेस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कार्टिलेज घिस जाता है। कार्टिलेज वो मुलायम परत है जो हड्डियों के बीच होती है और उन्हें आपस में रगड़ने से बचाती है। जब यह घिस जाती है, तो हड्डियां आपस में रगड़ती हैं और दर्द होता है। यह आम तौर पर उम्र के साथ होता है, लेकिन मोटापा, गलत पोस्चर और शारीरिक मेहनत की कमी से जल्दी भी हो सकता है। दूसरा कारण है रूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसमें इम्यून सिस्टम गलती से जोड़ों पर हमला करता है। तीसरा कारण है चोट लगना, जैसे लिगामेंट का फटना या कार्टिलेज का नुकसान। चौथा कारण है बर्साइटिस, जिसमें घुटने के आसपास की थैलियों में सूजन आ जाती है। पांचवां कारण है टेंडिनाइटिस, जिसमें टेंडन में सूजन होती है। अब यह समझ लीजिए कि रात को दर्द ज्यादा क्यों होता है। दिन में जब हम चलते फिरते हैं तो जोड़ों में मूवमेंट होती है, जिससे साइनोवियल फ्लूइड का सर्कुलेशन होता रहता है। लेकिन रात को जब हम सोते हैं तो जोड़ स्थिर हो जाते हैं, फ्लूइड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जोड़ अकड़ जाते हैं। इसके अलावा रात को शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है। कॉर्टिसोल एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है। जब यह कम होता है तो सूजन और दर्द ज्यादा महसूस होता है। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि दिन में तो ठीक था, लेकिन रात को दर्द बहुत बढ़ गया। अब मैं आपको वो खास तेल बताती हूँ जो रात को घुटनों पर लगाने से दर्द में राहत दे सकता है। यह तेल आप घर पर ही बना सकते हैं। इसमें सारी चीजें आपके किचन में मौजूद हैं या आसानी से मिल जाएंगी। यह तेल इतना असरदार है क्योंकि इसमें कई सारी जड़ी बूटियों का मेल है जो अलग अलग तरीकों से दर्द पर काम करती हैं। पहला इंग्रेडिएंट है सरसों का तेल। सरसों का तेल हमारे देश में सदियों से मालिश के लिए इस्तेमाल होता आया है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो सूजन को कम करता है। इसमें एलिल आइसोथायोसायनेट नाम का कंपाउंड होता है जो दर्द को कम करने में मदद करता है। सरसों का तेल त्वचा में गहराई तक जाता है और मांसपेशियों को आराम देता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे जोड़ों तक ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है अजवाइन। अजवाइन में थाइमोल नाम का कंपाउंड होता है जो नेचुरल पेनकिलर का काम करता है। यह मांसपेशियों की ऐंठन को कम करता है। अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सूजन को कम करती हैं। जब अजवाइन को तेल में गर्म किया जाता है तो इसके सारे गुण तेल में आ जाते हैं।
तीसरा इंग्रेडिएंट है लहसुन। लहसुन में एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो बहुत पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यह दर्द और सूजन दोनों को कम करता है। लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। जब लहसुन को तेल में पकाया जाता है तो एलिसिन और भी एक्टिव हो जाता है। चौथा इंग्रेडिएंट है अदरक। अदरक में जिंजरोल नाम का कंपाउंड होता है जो नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक है। यह प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को कम करता है जो दर्द और सूजन का कारण बनते हैं। अदरक मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और स्टिफनेस को कम करता है। पांचवा इंग्रेडिएंट है हल्दी। हल्दी में कैरक्यूमिन होता है जो दुनिया के सबसे पावरफुल नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स में से एक है। ये सूजन पैदा करने वाले एंजाइम्स को ब्लॉक करता है। हल्दी एंटीओनेक्सीडेंट भी है जो जोड़ों को फ्री रेडिकल्स से बचाती है। छठा इंग्रेडिएंट है कपूर। कपूर त्वचा पर लगाते ही ठंडक का एहसास देता है। यह दर्द की नसों को सुन्न कर देता है जिससे दर्द तुरंत कम महसूस होता है। कपूर ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। अब इस तेल को बनाने का तरीका सुनिए। आधा कप सरसों का तेल लें। इसे एक कड़ाही में डालें और धीमी आंच पर गर्म करें। जब तेल हल्का गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालें। 5 लहसुन की कलियां छीलकर डालें। 1 इंच अदरक कद्दूकस करके डालें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालें। इन सबको धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकने दें। ध्यान रहे आंच बहुत तेज न हो वरना चीजें जल जाएंगी। जब लहसुन हल्का भूरा हो जाए और अजवाइन की खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें। तेल को ठंडा होने दें। जब तेल गुनगुना रह जाए तो इसमें एक छोटा टुकड़ा कपूर का डालकर मिला दें। तेल को छान लें और एक कांच की शीशी में भर लें। यह तेल 3 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस तेल को लगाने का सही तरीका सुनिए क्योंकि तरीका भी उतना ही जरूरी है जितना तेल। रात को सोने से आधा घंटा पहले यह तेल लगाएं। सबसे पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी से धो लें। इससे त्वचा के रोम छिद्र खुल जाते हैं और तेल बेहतर अब्जॉर्ब होता है। अब तेल को हल्का गर्म कर लें। गर्म तेल ज्यादा असरदार होता है। 1 चम्मच तेल लें और घुटने पर लगाएं। अब मालिश का तरीका बहुत ध्यान से समझ लीजिए। पहले घुटने के ऊपर से नीचे की तरफ हल्के हाथों से मालिश करें। यह वार्म अप है जो मांसपेशियों को तैयार करता है। फिर घुटने की कैप के चारों तरफ गोल गोल मालिश करें, उंगलियों से हल्का दबाव डालते हुए। फिर घुटने के पीछे की तरफ मालिश करें। यहाँ बहुत सारी नसें होती हैं जो दर्द के सिग्नल भेजती हैं। इन पर हल्की मालिश से राहत मिलती है। फिर घुटने के दोनों तरफ ऊपर से नीचे की तरफ मालिश करें। पूरी मालिश 10 से 15 मिनट की होनी चाहिए। मालिश के बाद घुटने पर एक सूती कपड़ा बांध लें। यह कपड़ा तेल को त्वचा में ऑब्जॉर्ब होने में मदद करता है और गर्माहट बनाए रखता है। इस कपड़े को पूरी रात बांधे रखें। सुबह उठकर गुनगुने पानी से धो लें। अब एक और पावरफुल नुस्खा बताती हूँ जो इस तेल के साथ मिलकर दोगुना असर करता है। यह है नमक की सिकाई। एक मोटा सूती कपड़ा लें। इसमें आधा कप मोटा नमक डालकर पोटली बना लें। इस पोटली को तवे पर गर्म करें। जब नमक अच्छी तरह गर्म हो जाए तो पोटली को घुटने पर रखें। ध्यान रहे इतना गर्म न हो कि जलन हो। पोटली को 10 मिनट तक घुटने पर रखें। नमक की गर्मी जोड़ों में गहराई तक जाती है और स्टिफनेस को कम करती है। यह ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाती है। इस सिकाई के बाद तेल लगाएं। जब जोड़ गर्म होते हैं तो तेल ज्यादा अच्छे से ऑब्जॉर्ब होता है। यह कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। अब एक और तेल की रेसिपी बताती हूँ जो खास तौर पर रात के दर्द के लिए है। इसे नाइट रिलीफ ऑयल कहते हैं। इसमें तिल का तेल बेस के रूप में इस्तेमाल होता है। तिल का तेल सरसों से भी ज्यादा गहराई तक जाता है। आधा कप तिल का तेल लें। इसमें 10-12 लौंग डालें। 5-6 काली मिर्च डालें। 1 चम्मच मेथी दाना डालें। एक छोटी दालचीनी का टुकड़ा डालें। इन सबको धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं। ठंडा करके छान लें और शीशी में भर लें। लौंग में यूजेनॉल होता है जो नेचुरल एनेस्थेटिक है। यह दर्द को तुरंत सुन्न कर देता है। काली मिर्च में पिपेरिन होता है जो सूजन को कम करता है और दूसरे कंपाउंड्स के ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। मेथी में डायोसजेनिन होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। दालचीनी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। यह तेल खास तौर पर रात के दर्द के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि लौंग का सुन्न करने वाला असर रात भर रहता है और नींद नहीं टूटती। अब कुछ और घरेलू नुस्खे बताती हूँ जो इन तेलों के साथ मिलकर असर बढ़ाते हैं। पहला है हल्दी दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च मिलाकर पिएं। हल्दी का करक्यूमिन अंदर से सूजन को कम करता है।
काली मिर्च करक्यूमिन के ऑब्जॉर्प्शन को 20 गुना बढ़ा देती है। यह अंदर से काम करता है और तेल बाहर से। दोनों मिलकर ज्यादा असरदार होते हैं। दूसरा है अदरक की चाय। शाम को 1 कप अदरक की चाय पिएं। ताज़ा अदरक को कद्दूकस करके पानी में उबालें। इसमें शहद और नींबू मिलाएं। अदरक अंदर से सूजन कम करता है और जोड़ों की अकड़न को कम करता है। तीसरा है मेथी का पानी। रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट यह पानी पिएं और मेथी दाना चबा लें। मेथी जोड़ों की सूजन को कम करती है और लुब्रिकेशन बढ़ाती है। अब कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ जो रात को सोने से पहले करने से घुटनों का दर्द कम होता है और नींद अच्छी आती है। पहली एक्सरसाइज है लेग रेज। पीठ के बल लेट जाएं। एक पैर सीधा रखें और दूसरे को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। 10 सेकंड रुकें, फिर नीचे लाएं। दूसरे पैर से दोहराएं। प्रत्येक पैर से 10 बार करें। यह घुटने के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करती है। दूसरी एक्सरसाइज है हील स्लाइड। पीठ के बल लेटें, घुटने मोड़ें और पैर जमीन पर रखें। अब एक पैर की एड़ी को धीरे धीरे आगे की तरफ स्लाइड करें जब तक पैर सीधा ना हो जाए। फिर वापस लाएं। 10 बार करें। यह घुटने की रेंज ऑफ मोशन को बेहतर करती है। तीसरी एक्सरसाइज है नी रोटेशन। कुर्सी पर बैठे, एक पैर को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएं। अब पैर के पंजे से गोल गोल घुमाएं। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। यह घुटने की स्टिफनेस को कम करती है। चौथी एक्सरसाइज है वॉल स्क्वाट। दीवार के सहारे खड़े हों। पीठ दीवार से लगी रहे। धीरे धीरे नीचे बैठें जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हों। घुटने 90 डिग्री से ज्यादा न मुड़ें। 10 सेकंड रुकें, फिर ऊपर आएं। 5 बार करें। यह जांघों की मांसपेशियों को मजबूत करती है जो घुटने को सपोर्ट करती हैं। अब कुछ जरूरी बातें जो ध्यान रखनी हैं। वजन कंट्रोल में रखें। हर 1 किलो एक्स्ट्रा वजन घुटने पर 4 किलो का दबाव डालता है। अगर आपका वजन 10 किलो ज्यादा है तो घुटने पर 40 किलो एक्स्ट्रा दबाव पड़ रहा है। वजन कम करने से घुटनों का दर्द काफी हद तक कम हो जाता है। सही फुटवियर पहने। ऊंची एड़ी के सैंडल या बहुत फ्लैट चप्पल न पहने। कुशन वाले जूते पहने जो झटके को ऑब्जॉर्ब करें। गलत फुटवियर से घुटनों पर गलत दबाव पड़ता है। बहुत देर एक ही पोजीशन में न बैठे। अगर ऑफिस में काम करते हैं तो हर आधे घंटे में उठकर थोड़ा चलें। घुटने मोड़कर बहुत देर न बैठे। यह स्टिफनेस बढ़ाता है। ठंड से बचाव करें। ठंड में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। घुटनों को गर्म रखें। सर्दियों में घुटनों पर गर्म कपड़ा बांधें या नी कैप पहनें। पानी खूब पिएं। शरीर में पानी की कमी से जोड़ों का लुब्रिकेशन कम हो जाता है। दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। अब कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ जो खाने से जोड़ों को फायदा होता है। पहली है अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो सूजन को कम करता है। रोज 4-5 अखरोट खाएं। दूसरी है अलसी। अलसी में भी ओमेगा 3 भरपूर होता है। 1 चम्मच अलसी का पाउडर रोज खाएं। तीसरी है हरी पत्तेदार सब्जियां। इनमें कैल्शियम और विटामिन के होता है जो हड्डियों के लिए जरूरी है। रोज पालक मेथी या बथुआ का साग खाएं। चौथी है दूध और दही। इनमें कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। रोज 1 गिलास दूध और 1 कटोरी दही जरूर लें। अब कुछ चीजें जो नहीं खानी चाहिए। पहली है चीनी। ज्यादा चीनी से शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज्ड फूड से बचें। दूसरी है मैदा। मैदा से बनी चीजें जैसे ब्रेड, बिस्कुट और नूडल्स इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। तीसरी है तला हुआ खाना। तले हुए खाने में ट्रांस फैट होता है जो सूजन बढ़ाता है। चौथी है रेड मीट। इसमें सैचुरेटेड फैट होता है जो जोड़ों की सूजन बढ़ाता है। अब एक स्पेशल पेस्ट की रेसिपी बताती हूँ जो तेल के साथ मिलकर जबरदस्त असर करती है। यह है हल्दी अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लें। आधा चम्मच अदरक पाउडर लें। इन दोनों को गर्म पानी में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को घुटने पर लगाएं। ऊपर से प्लास्टिक रैप लगाएं और 20 मिनट रखें। फिर धो लें। इसके बाद तेल से मालिश करें। ये पेस्ट स्किन से सीधे जोड़ों तक पहुंचता है और सूजन कम करता है। एक और पेस्ट है जो रात के दर्द में बहुत असरदार है। यह है प्याज का पेस्ट। एक प्याज को कद्दूकस करें। इसमें थोड़ा सरसों का तेल मिलाएं। इस पेस्ट को घुटने पर लगाएं और आधा घंटा रखें। प्याज में क्वेरसेटिन होता है जो पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यह दर्द और सूजन दोनों को कम करता है। अब सोने की पोजीशन के बारे में बात करती हूँ क्योंकि यह बहुत जरूरी है।
अगर घुटनों में दर्द है तो पीठ के बल सोएं और घुटनों के नीचे एक तकिया रखें। इससे घुटने थोड़े मुड़े रहते हैं और दबाव कम होता है। अगर करवट लेकर सोते हैं तो दोनों घुटनों के बीच में तकिया रखें। इससे घुटने एक दूसरे से नहीं टकराते और दर्द कम होता है। पेट के बल न सोएं क्योंकि इससे घुटनों पर दबाव पड़ता है। अब मैं आपको एक पूरी रात की रूटीन बताती हूँ जो फॉलो करने से घुटनों के दर्द में राहत मिल सकती है। शाम को 6 बजे हल्की एक्सरसाइज करें जो मैंने बताई। 7 बजे खाना खाएं जिसमें हरी सब्जियां और प्रोटीन हो। 8 बजे अदरक की चाय पिएं। 9 बजे नमक की सिकाई करें। 9:30 बजे तेल से मालिश करें। 10 बजे हल्दी वाला दूध पिएं। 10:30 बजे सो जाएं। सही तकिए की पोजीशन में सोएं। ये रूटीन रोज फॉलो करें। कुछ सावधानियां जो बहुत जरूरी हैं। अगर आपकी त्वचा पर किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो वो चीज़ इस्तेमाल न करें। पहले हाथ पर थोड़ा तेल लगाकर टेस्ट करें। अगर जलन या खुजली हो, तो इस्तेमाल न करें। अगर घुटने में सूजन बहुत ज़्यादा है, लाली है या छूने पर बहुत दर्द होता है, तो डॉक्टर से मिलें। यह इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। अगर दर्द के साथ बुखार है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर चोट लगी है, तो पहले एक्सरे करवाएं। अगर दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ लें कि ये घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अब मुझे कमेंट में बताइए कि आपके घुटनों में कितने सालों से दर्द है। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कैसी गाइडेंस चाहिए और मैं आगे की वीडियोस में उसी हिसाब से जानकारी दूंगी। दोस्तों, घुटनों का दर्द जिंदगी को मुश्किल बना देता है, लेकिन सही देखभाल, सही खानपान और सही नुस्खों से इसमें राहत पाई जा सकती है। ये तेल जो मैंने बताए, ये पेस्ट जो मैंने बताए और ये एक्सरसाइज जो मैंने बताई, इन सबको मिलाकर एक पावरफुल ट्रीटमेंट बनता है। लेकिन याद रखें कि ये डॉक्टर की जगह नहीं ले सकते। ये सहायक उपाय हैं जो राहत दे सकते हैं। अपने डॉक्टर से मिलते रहें और उनकी सलाह मानें। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 सुपर फूड्स जो जोड़ों की ताकत बढ़ाते हैं और कार्टिलेज को रिपेयर करने में मदद करते हैं, और वो खास योगा जो घुटनों के दर्द में रामबाण है। यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आज की यह वीडियो आपके काम आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे और ऐसी जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें घुटनों का दर्द है। आपका एक शेयर किसी की रातों की नींद वापस ला सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सेहत की जानकारी आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हर दर्द से निजात दे। अल्लाह हाफ़िज़।